हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सीरीज़ में। और आज हम करेंगे राजस्थान की वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना और बताना है कि कितने क्वेश्चंस हैं वो आपने सही किए हैं। इस तरह की और भी अगर आपको वीडियोस लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो क्लासेज रहेगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से ले लेना इसकी भी, और इसके अलावा और अलग अलग टॉपिक पे जो टेस्ट किए हैं उनकी पीडीएफ ही। राइट, तो करें शुरुआत। चलिए फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे के सारे, और वे करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहला है कि घना पक्षी विहार जो है इसको पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन कि पक्षियों का स्वर्ग किसको माना जाता है, घना पक्षी विहार को, और यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है वो है साइबेरियन क्रेन। ठीक है, साइबेरियन क्रेन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। दूसरा है कि कुर्जा पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है। कुर्जा पक्षी विहार स्थित है ये खींचन में, तो राइट आंसर हो जाएगा खींचन, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर है, इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है। सागवान के वन जो है वो है सीता माता अभ्यारण्य में। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से याद रखिएगा। एक आता है कि सागवान के वन जो है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान में होते हैं। कौन से जिले में होते हैं, तो सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में। किस अभ्यारण्य में होते हैं, सीता माता अभ्यारण्य में। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों याद रखिए। अगला आपका है कि वर्षा काल में मोचिया साइप्रस रोडेंट्स नामक गर्म घास जो है, ये नरम घास जो है वो किस अभ्यारण्य में उगती है। ठीक है, मोचिया साइप्रस रोटनस नामक की नरम घास जो है ये ताल छापर अभ्यारण्य जो है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में, उसमें देखने को मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर, 1 नंबर इसका सही आंसर है। अगला है कि राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य जो है ये क्यों प्रसिद्ध है। राजस्थान का सीता माता अभ्यारण्य है वो उड़न गिलेरियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, उड़न गिलेरी के लिए, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को 2012 में किया था, 9 जनवरी 2012 को, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कौन से जिले में है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य ये बीकानेर जिले में है, बीकानेर में, तो डी आपका राइट आंसर। 8 में कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप में चयनित है। नम भूमि के रूप में 2 है रामसर साइट, एक केवलादेव घना अभ्यारण्य जो है, और दूसरा आता है आपका सांबर। तो इसमें एक ही ऑप्शन है केवलादेव, तो ये हो जाएगा नम भूमि या वेट भूमि कह दीजिए, रामसर साइट कह दीजिए, एक ही बात है, तो बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कृष्ण मृग देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना पड़ेगा, यानी कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ये ताल छापर है, ताल छापर जो कि चूरू जिले में है। चलिए मुख्य रूप से चिंकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो कि जयपुर में है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि एंचा नामक घास जो है ये किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। एंचा नामक घास जो है एक केवलादेव अभ्यारण्य जो है उसमें देखने को मिलती है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 12 नंबर है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 को, 1972 का, तो सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वुड फॉसिल्स पार्क जो है ये कहाँ पर है। वुड फॉसिल्स पार्क जो है ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान में, राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि वन विहार जो है, वन विहार अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, और वन विहार अभ्यारण्य है ये धौलपुर में, धौलपुर, राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर जिले में, तो भरतपुर राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को है जीवाश्म पार्क भी कहते हैं, जीवाश्म पार्क, तो 1 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जो है सुमेलित नहीं है, ये बताना है। केलादेव करौली में, ठीक है, ताल छापर चूरू में, राम सागर वन विहार धौलपुर में, और टोडगढ़ रावली भीलवाड़ा में। ठीक है, चलिए तो टोडगढ़ रावली हो जाएगा राइट आंसर आपका, 1 नंबर, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा हिस्सा इसका, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 18 कि इंडियन इको डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान या कौन से वन्य जीव उद्यान में क्रियान्वित है, ये संचालित है। तो इंडिया इको डेवलपमेंट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही आंसर। चलिए अगला है कि जंगली मुर्गे कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं। ठीक है,
जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के आबू है, माउंट आबू का प्रसिद्ध है। इसके अलावा दूसरा कुंभलगढ़ है, आबू और कुंभलगढ़ का 1 नंबर राइट आंसर। 20 है कि राजस्थान के किस अभयारण्य को यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है? और इसमें केलादेव अभयारण्य को, सी आपका सही आंसर। चलिए 21 है कि राजस्थान में किस स्थान पर उड़न गैलेरी पाई जाती है? उड़न गैलेरियों के लिए सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो सी आपका राइट आंसर। 23 है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कौन कौन से जिलों में है? जैसलमेर में है और बाड़मेर में फैला हुआ है, 1 नंबर आपका सही आंसर। 23 नंबर, हरे गर्दन के तोते जो हैं वो किस अभयारण्य की विशेषता है? हरे गर्दन के तोते मिलते हैं सरिस्का अभयारण्य में, सरिस्का 1 नंबर आपका सही आंसर। और 24 है कि मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, इसका बदला हुआ नाम बताना है, परिवर्तित नाम क्या है? मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क का है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, बी आपका राइट आंसर। 24 है कि लंगूरों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? लंगूरों के लिए, इसके लिए जमुआ रामगढ़ का है, जमुआ रामगढ़ जयपुर, 1 नंबर आपका सही आंसर। 26 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये सबसे बड़ा है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा, डी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में है? धौलपुर में कौन सा है? केसरबाग धौलपुर में है, केसरबाग धौलपुर में है। और 28 है कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कौन सी जिले में आता है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य आता है बूंदी जिले में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर। चलिए 29 है कि राजस्थान में पहला जैविक उद्यान का नाम बताना है। पहला जैविक उद्यान स्थापित किया गया था नाहरगढ़ में, नाहरगढ़ के पास में, तो 1 नंबर आपका सही आंसर। और अगला है कि जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है किस जिले में है? अभी पढ़ा था कि लंगूरों के लिए जो प्रसिद्ध है ये जमुआ रामगढ़ है, ये जयपुर में है और लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, तो बी आपका राइट आंसर। 31 है कि राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ जो है, शुरुआत जो है वो किस क्षेत्र से हुई थी? और इसकी रणथंभौर से हुई थी, रणथंभौर उद्यान से। और 32 है कि राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर है? पहला बियर रेस्क्यू सेंटर है जयपुर में, पहला है जयपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि हीरामन तोता, हीरामन तोता जो है वो किस उद्यान में देखा जा सकता है? किस उद्यान का प्रसिद्ध है? तो मुकंदरा हिल्स में। हीरामन तोता जो है मुकंदरा हिल्स में देखा जा सकता है, तो बी आपका राइट आंसर। 35 है कि केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य जो है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य आता है धौलपुर जिले में आता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही आंसर। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो सुंडा माता का अभयारण्य नहीं है, जगह तो है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर। 37 है कि हरे कबूतरों के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? और हरे कबूतरों के लिए सरिस्का अभयारण्य, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कि पानी में पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? ठीक है, पानी के पक्षियों के लिए भरतपुर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर। अगला है कि कौन से वन्यजीव अभयारण्य में संकटापन उड़न गैलेरियाँ पाई जाती हैं? उड़न गैलेरियों के लिए सीता माता अभयारण्य। और क्वेश्चन नंबर आपका 40 कि वन्य जीव को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन कब शामिल किया गया था? 1976 में, 42 संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, तो सी आपका राइट आंसर। तो कितने सही किए हैं कमेंट करके फटाफट बताओ। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप सुनिए, अनअकैडमी प्लस के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर सर्च करना प्रहलाद सारण के नाम से, सबसे पहले वहाँ पर आपको फॉलो करना है। वो होता क्या है, डेली दोपहर को यानी 12 बजे जब एक डेली आपका 100 क्वेश्चन का राजस्थान जीके का टेस्ट होता है और उसकी PDF आपको वहीं पर मिलती है, तो वहाँ पर डेली डाउनलोड करके सर्च कर लेना, फॉलो कर लेना, ताकि डेली आपका क्लास होता रहे, टेस्ट होता रहे। और वहाँ पर या फिर आप सर्च कर सकते हैं प्रहलाद सारण के नाम से। PDF नहीं ली है तो PDF ले लेना। कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से लेनी है, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, प्रहलाद सारण सर के नाम से है। और अनअकैडमी पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रेफरल कोड यूज़ करना है प्रहलाद लाइव के नाम से, ताकि 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता रहेगा। ओके, चलिए बाकी का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। थैंक यू।